एपिसोड्स में आपने जाना कि कैसे कश्मीर के महाराज हरि सिंह के आजाद रहने के इरादे पाकिस्तान से आए हुए पठानी घुसपैठियों की वजह से पूरे नहीं हो पाए। उन्हें इंडिया की मदद लेनी पड़ी और उस वजह से पंडित नेहरू, सरदार पटेल और वीपी मेनन ने उन्हें इंस्ट्रूमेंट ऑफ एक्सेशन साइन करने पर मजबूर कर दिया। नवंबर में इंडियन आर्मी ने कश्मीर को इंडिया की तरफ कर दिया और उरी तक का रीजन अपने अंडर कर लिया। लेकिन गिलगिट और बल्टिस्तान जो कश्मीर के नॉर्थ हिस्से में थे, वहां इंडियन आर्मी 1947 की सर्दियां शुरू हो जाने के कारण नहीं जा पाई। अब उन्हें इंडिया में मिलाने के लिए इंडिया के गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबैटन ने सजेस्ट किया कि यूनाइटेड नेशंस में इस इश्यू को प्रेजेंट करके इन हिस्सों को पाकिस्तान से वकेट करवाया जाए। 1948 के जनवरी से फरवरी तक सिक्योरिटी काउंसिल की कश्मीर पर बहुत सारी मीटिंग्स हुई। पाकिस्तान को सर जफरुल्लाह खान, जो वन ऑफ द वर्ल्ड्स फाइनेस्ट ओरेटर थे, वो रिप्रेजेंट कर रहे थे और उन्होंने पाकिस्तान का पॉइंट ऑफ व्यू इंडिया से बहुत बेटर प्रेजेंट किया। उन्होंने सिक्योरिटी काउंसिल को कन्विंस कर दिया कि उन घुसपैठियों का आना मुस्लिम्स पर किए हुए अत्याचारों का नेचुरल रिएक्शन था और ये पार्टीशन के दंगों का कॉन्टिन्यूएशन था। सर जफरुल्लाह खान के होने का डिफरेंस इतना था कि सिक्योरिटी काउंसिल ने एजेंडा का नाम जम्मू कश्मीर क्वेश्चन से बदलकर इंडिया पाकिस्तान का कॉन्फ्लिक्ट कर दिया। पाकिस्तान ने सजेस्ट किया कि कश्मीर से सभी आर्म फोर्सेस विड्रॉ की जाएं और एक इम्पार्शियल इंटरिम एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर प्लेबिसाइट यानी जनमत कराया जाए। यहां पर पाकिस्तान की हिपोक्रेसी दिखाई दी क्योंकि जूनागढ़ में वो प्लेबिसाइट के अगेंस्ट था क्योंकि वहां मेजॉरिटी पॉपुलेशन हिंदू थी और क्योंकि कश्मीर में मुस्लिम मेजॉरिटी थी तो वो प्लेबिसाइट के फेवर में हो गया। जिन्ना ने कहा था कि राजा की मर्जी होनी चाहिए कि उसकी प्रिंसली स्टेट्स कहां जाए, लेकिन इंडिया शुरू से ही प्लेबिसाइट यानी जनता की मर्जी को एडवोकेट कर रहा था। जूनागढ़ को वो इसी तरीके से इंडिया में मिलाकर अब कश्मीर में प्लेबिसाइट को वो अपोज नहीं कर सकता था। लेकिन इंडिया ने प्लेबिसाइट नेशनल कॉन्फ्रेंस के एडमिनिस्ट्रेशन के अंडर करवाने का सजेशन दिया। इसका रीजन ये था कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के शेख अब्दुल्ला कश्मीर के सबसे लोकप्रिय लीडर थे और कांग्रेस के काफी करीब। 5 फरवरी 1948 को शेख अब्दुल्ला ने यूनाइटेड नेशंस को संबोधित किया और उन्होंने ब्लंट, बिना किसी डिप्लोमेटिक भाषा का यूज करते हुए बोला कि जब तक कश्मीर के लोग उनके पीछे खड़े हैं, दुनिया में कोई ताकत वहां से उन्हें हिला नहीं सकती। इन सब में ब्रिटिश पाकिस्तान को ओपनली सपोर्ट कर रहे थे। इसके शायद 3 कारण थे। पहला, प्री इंडिपेंडेंस एंटी कांग्रेस प्रो मुस्लिम लीग स्टैंड जो अब प्रो पाकिस्तान में कन्वर्ट हो चुका था। दूसरा, इजराइल के बनने के बाद प्रो मुस्लिम इमेज मेंटेन करना और तीसरा, सोवियत रशिया को काउंटर करने के लिए पाकिस्तान को इंडिया से बेटर ऑप्शन मानना। रीजन कोई भी हो, ब्रिटिश रिप्रेजेंटेटिव फिलिप नोएल बेकर खुल के ना सिर्फ यूनाइटेड नेशंस में बल्कि मीडिया में भी एंटी इंडिया बयानबाजी करने लगे। अब तक पंडित नेहरू यूएन में कश्मीर मुद्दे को ले जाने के फैसले को रिग्रेट करने लगे थे। उन्होंने माउंटबैटन को कहा कि वो हैरान है कि कैसे अमेरिकन भी ब्रिटिशर्स की तरह खुल के पाकिस्तान का सपोर्ट करके पावर पॉलिटिक्स खेल रहे हैं। अब इंडियन कैबिनेट से नॉर्दर्न कश्मीर को घुसपैठियों से खाली कराने का प्रेशर बढ़ने लगा। क्या मिलिट्री सॉल्यूशन था? एक्सपर्ट्स के खिलाफ थे। लेकिन मई 1948 में बर्फ पिघलते ही इंडियन आर्मी की इन्फेंट्री ब्रिगेड उरी के नॉर्थ और वेस्ट की ओर बढ़ने लगी। टिस्वाल उन्होंने आसानी से कैप्चर कर लिया, लेकिन मुजफ्फराबाद में उन्हें स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस मिली। पाकिस्तान लाइन ऑफ कंट्रोल को लगातार शिफ्ट करे जा रहा था और आजाद कश्मीर की न सिर्फ गवर्नमेंट को सपोर्ट कर रहा था बल्कि उसने अपने आर्मी ऑफिसर्स की गाइडेंस में आजाद कश्मीर की एक आर्मी भी इकट्ठा कर ली थी। 1948 की स्टार्टिंग में इस आर्मी ने अपनी लोकल टेरेन की नॉलेज का इस्तेमाल करते हुए द्रास और कारगिल पर कब्जा कर लिया। अब इनकी नजर लेह लद्दाख की ओर थी। इंडियन आर्मी ने इनसे दोनों एरिया 1948 के अक्टूबर-नवंबर में रिकैप्चर करके लेह लद्दाख को सेव कर दिया और पुंछ के आसपास के हिल्स पर भी अपनी स्ट्रॉन्ग होल्ड बना ली। लेकिन अभी भी नॉर्थर्न और वेस्टर्न कश्मीर काफी हद तक पाकिस्तान के अंडर ही था। कुछ इंडियन कमांडर्स उसके परस्यूट में आगे मार्च करना चाहते थे और उन्होंने पंजाब और यूनाइटेड प्रोविंस से 3 और ब्रिगेड कश्मीर में डिप्लॉय करने की डिमांड की।
उनकी ये डिमांड रिजेक्ट कर दी गई और इसका सबसे बड़ा रीजन ये था कि बर्फ पड़नी शुरू हो चुकी थी और इसके लिए मैसिव एयर सपोर्ट की जरूरत थी। कुछ एक्सपर्ट्स ने यहां तक सजेस्ट किया कि या तो कश्मीर का पार्टीशन कर दो, नहीं तो इंडिया पंजाब की तरफ से पाकिस्तान पर हमला कर दे, क्योंकि सिर्फ कश्मीर में मिलिट्री एक्शन से रिजल्ट नहीं आ सकता। यूनाइटेड नेशंस ने कश्मीर के लिए एक स्पेशल कमीशन का गठन किया। ये कमीशन चेक रिपब्लिक के जोसेफ कॉर्बेल के नेतृत्व में दिल्ली, कराची और कश्मीर तक गया। श्रीनगर में शेख अब्दुल्ला ने प्लेबिसाइट और आजाद कश्मीर दोनों को खारिज कर दिया। उन्होंने कहा पार्टीशन ही एक सोल्यूशन है जिससे इंडिया और पाकिस्तान लड़ना बंद करेंगे और कश्मीरी आवाम की मुसीबतें कम होनी शुरू होंगी। कॉर्बेल उसके बाद अब्दुल्ला को सुनने के लिए एक मस्जिद में गए, जहां 4000 से ज्यादा लोग उन्हें बिना किसी पुलिस के वफादारी और उम्मीद के साथ सुन रहे थे। जब ये कमीशन पाकिस्तान पहुंचा तो उन्हें साफ बता दिया गया कि मुस्लिम मेजॉरिटी कश्मीर की वैली का इंडिया में जाने का कोई भी सजेशन उन्हें मंजूर नहीं है। कश्मीर की लड़ाई किसी जमीन के टुकड़े की लड़ाई नहीं थी, ना ये तब थी और ना ये अब है। जैसा कि जोसेफ कॉर्बेल ने लिखा कि ये दो सोच, दो विचारधाराओं की हमेशा चलने वाले फासलों की दास्तान है। एक तरफ इंडिया है जो यकीन रखता है कि उसने लीगली कश्मीर को अपने से जोड़ा है और पाकिस्तान के घुसपैठियों को सपोर्ट करने से उसके खिलाफ है। इंडिया के लिए कश्मीर का मुस्लिम मेजॉरिटी होना इररिलेवेंट है, क्योंकि वो कश्मीर को हिंदुस्तान से नहीं बल्कि इंडिया से जोड़ना चाहता है। कश्मीर के सबसे पॉपुलर लीडर शेख अब्दुल्ला मुस्लिम है और उनका होल हार्टेडली इंडिया में आना इंडिया के सेक्युलर होने का प्रमाण है। दूसरी तरफ पाकिस्तान है, जहां हिंदू और सिखों के हाथों अपने लाखों दोस्तों और रिश्तेदारों को खो चुकी पाकिस्तानी आवाम रेडर्स के एक्शन को ना सिर्फ सपोर्ट करके जिहाद का नाम देती है, बल्कि उसे होली मुस्लिम वॉर कहकर जोर शोर से दिल्ली तक जाने को कहती है। उनके हिसाब से पार्टीशन में मुस्लिम के हाथों सिख और हिंदू मारे ही नहीं गए और ना ही कश्मीर में जिहाद के नाम पर लूट और मारकाट हुई। पाकिस्तान की जनता की इस हिपोक्रेसी का एग्जाम्पल उनकी रूलिंग क्लास थी। उनके कायदे आजम गवर्नर जनरल एम.ए. जिन्ना गुजराती थे और एक पारसी से शादी की। प्राइम मिनिस्टर लियाकत अली खान यूपी के जाने माने रईस थे और क्रिश्चियन से शादी की, और दोनों में से कोई भी प्रैक्टिसिंग मुस्लिम नहीं था, लेकिन दोनों के दोनों इस्लाम के रखवाले बने हुए थे। पाकिस्तानी टॉप सिविल सर्वेंट्स भी इंडिया से गए हुए माइग्रेंट्स थे या फिर मुहाजिर थे। नए पाकिस्तान से उनकी कोई अटैचमेंट नहीं थी और अपने घर, अपनी प्रॉपर्टी छिन जाने की नफरत से वो कश्मीर को हर हाल में लेकर इंडिया पर चोट मारना चाहते थे। कश्मीर की ये कहानी जारी रहेगी। देखते रहिए इंडिया एंड द वर्ल्ड एक्सप्लेन मेरे गौरव कौशिक के साथ। जय हिंद।